नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अफीम की फसल में पहला स्प्रे कौन सा किया जाए। अधिकतर किसान भाई कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अफीम की फसल में पहला स्प्रे कौन सा किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि किसान अक्सर जो भी नुकसान करता है वह नुकसान जानकारी के अभाव में ही होता है, क्योंकि दोस्तों किसानों को नॉलेज नहीं रहता है और जो दवाई की दुकान वाले होते हैं वो भी किसानों को सही नॉलेज नहीं देते हैं और वो उनकी दुकान चलाने के लिए कुछ भी दवाई किसान को पकड़ा देते हैं और बेचारा किसान उस पर भरोसा करके उस दवाई को छिड़क तो देता है, लेकिन दोस्तों उसमें नुकसान कर बैठता है, क्योंकि दोस्तों पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण किसान नुकसान ही उठाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पहला स्प्रे कब और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, पहला स्प्रे तो करना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका कारण भी होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात किसान को समझना होगा कि फसल कितने टेम्परेचर पर आ गई हैं या मौसम कितने टेम्परेचर हो गया है, तो उस स्थिति में ही हमें दवाइयों का छिड़काव करना है। क्योंकि दोस्तों जो भी रोग आते हैं फसल में वो या तो मौसम में नमी या अत्यधिक टेम्परेचर या कम टेम्परेचर या फिर शुष्क हवा, इन्हीं स्थितियों के बीच में रोग पनपते हैं और फफूंद पनपती हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में स्थिति को ही ध्यान में रखकर अपने को दवाइयों को छिड़काव करना है। तो अब दोस्तों क्या होता है, जब भी अफीम की फसल की बुआई होती है तो वो लगभग अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में किसान बुआई करता है या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई कर देता है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जैसे ही नवंबर बीत जाता है, यानी कि अफीम की फसल एक माह की हो जाती है, अब यहाँ पर दिसंबर महीना लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर नीचे आते हैं, रात का टेम्परेचर काफ़ी नीचे आने लगता है और दिन में 27 डिग्री तक टेम्परेचर छू जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब रात का टेम्परेचर नीचे आता है तो उसमें डाउनी मिल्ड्यू यानी कि काली मस्सी आने की समस्या हो जाती है। मतलब वो टेम्परेचर यानी कि माइनस डिग्री में यानी कि नीचे जाएगा तो निश्चित ही स्वाभाविक है कि डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्सी का अटैक पौधे पर होने लगेगा। तो दोस्तों जब भी अपने को देखना है कि टेम्परेचर रात का नीचे जाने लग गया है और ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ने लग गई है, तो ऐसी स्थिति में जाकर अपनी पौधे में डाउनी मिल्ड्यू आने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को पौधे पर निगरानी रखना है, या फिर आप पौधे पर निगरानी नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑलरेडी टेम्परेचर दिसंबर माह में नीचे जाएगा। तो जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होती है तो अपना पौधा 30 दिन या 35 दिन का निश्चित हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को एक फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अब दोस्तों फंगीसाइड में स्प्रे कौन सा करना है, इस बात का भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जानकारी के अभाव में ही नुकसान कर बैठते हैं। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में फसल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, यानी कि वो नाजुक अवस्था में ही रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, दुकान वाले हैवी कंटेंट पकड़ा देते हैं किसान को। अब हैवी कंटेंट को छिड़क तो देता है, लेकिन दोस्तों उसमें रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों जब वो अगली दवाई स्प्रे करता है तो उसको और भी उससे हैवी कंटेंट लेना पड़ेगा या फिर पौधे में अटैक आएगा। तो दोस्तों जब भी हैवी कंटेंट, यदि पौधा छोटा है और नाजुक अवस्था में हैवी कंटेंट को सहन करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही होगा। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हम कम mg की गोली देते हैं, और जब बड़ा इंसान होता है या बड़ा ज़्यादा उम्र का इंसान होता है तो उसको ज़्यादा mg की गोलियां डॉक्टर देता है। तो ऐसी स्थिति पौधों में ही होती है। पौधे यदि छोटे हैं तो उसको अपने को हल्के वाले डोज को ही लेना है। तो ऐसी स्थिति में अपने को शुरुआत में साफ का ही स्प्रे करना है, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब रहता है।
दोस्तों इस बात का अपने को अवश्य ध्यान रखना है कि दवाई छिड़कते समय पहला स्प्रे कौन सा लिया जाए, तो पौधे की स्थिति को देखकर ही अपने को दवाइयों का छिड़काव करना है। ऐसा नहीं कि पौधे छोटे हैं उसमें और हेवी कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नुकसान उठाओगे। और दोस्तों जब अगली दवाइयों का स्प्रे करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आपको जब पौधा छोटा है तो अपने को कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लेना है, उसके बाद अगली दवाइयों में उससे हेवी डोज लेते जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब दोस्तों अपने को शुरुआत में यूपीएल का साफ ले लेना है और दोस्तों साफ का ही छिड़काव करना है। और जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो अपने को उसमें कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अफीम की फसल 30 से 35 दिन की होती है, यहाँ पर टेम्परेचर निश्चित ही नीचे जाते हैं और काले मस्सी डाउनी मुंडू का अटैक होता है। तो अपने को साफ का छिड़काव अवश्य कर देना है। अब दोस्तों अगला छिड़काव कौन सा करना है वो मैं जब भी अगली वीडियो बनाऊंगा तो उससे मैं उस समय पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में यदि सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों अपने को इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब पौधा छोटा हो तो अपने को हेवी कंटेंट नहीं लेना है, नॉर्मल डोज ही रखना है और साफ का छिड़काव कर देना है। इसमें कुछ भी अलग से कुछ भी कंटेंट मिलाने की अभी शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों केवल डाउनी मिल्ड्यू का ही अटैक होता है और 30 से 35 दिन पर कोई भी अटैक पौधे में नहीं होता है। तो अपने को शुरुआत में साफ का ही छिड़काव करना है। तो अपने को अफीम में पहला छिड़काव साफ का अवश्य करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं अगली वीडियो बनाता हूं तो आप तक पहुंच जाती हैं और पास में आए घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे क्या होता है कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। तो दोस्तों एक अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।